तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर लंबे समय से धार्मिक विवाद का केंद्र रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को एक याचिका दायर करके 23 जनवरी यानी कि कल के लिए पड़ने वाली वसंत पंचमी पर पूरे दिन लगातार सरस्वती पूजा करने की इजाजत मांगी थी। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और साथ ही विपुल पंचौली की बेंच ने की। इस संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोनों पक्षों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया, ताकि धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान हो सके और शांति भी बनी रहे। कोर्ट का यह फैसला समन्वय और सह अस्तित्व की मिसाल पेश करता है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भोजशाला विवाद पर सुप्रीम फैसला। तो जी हां, भोजशाला का यह पूरा विवाद पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आने वाले कल को लेकर के, क्योंकि बसंत पंचमी और साथ ही जुम्मे की नमाज एक ही दिन है, जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसका कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 1 से 3 बजे के बीच में नमाज का समय जो है वो तय किया गया है और नमाज के लिए परिसर में अलग जगह निर्धारित की जाए, अलग जगह उनको उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पूजा और नमाज के लिए विशेष पास की भी व्यवस्था की जाए। जो लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको विशेष पास दिया जाए। एएसआई ने मुस्लिम पक्ष से नमाजियों की संख्या मांगी है कि आखिर कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं, अप्रॉक्स कितने लोग होंगे, इसको लेकर डिमांड की गई है। और साथ ही आज शाम तक नमाजियों की संख्या एएसआई को देने के निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उनकी संख्या बताई जाए। हालांकि अगर हम देखें तो कल सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी का ये पर्व है और पूजा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। और साथ ही अलग प्रवेश और निकास के भी मार्ग होंगे, यानी कि जो पूजा करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, नमाज करने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, उनके लिए एंट्री और एग्जिट के रास्ते पूरी तरह से अलग होंगे। लेकिन इसके साथ ही भोजशाला परिसर का बाकी के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल भोजशाला परिसर में हर मंगलवार को हिंदू समाज पाठ करता है। सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर किया जाता है। ढोल झांझ मंजीरे के साथ में सुंदरकांड का पाठ ये हिंदू समाज की तरफ से किया जाता है हर मंगलवार को। और हर शुक्रवार को मुस्लिम समाज यहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ता है। और शुक्रवार और मंगलवार ये 2 दिन को छोड़ के बाकी सभी दिन सभी धर्मों के लिए ये जो पूरा परिसर है वो खुला रहता है। कोई भी व्यक्ति टिकट लेकर के वहां जा सकता है, एंट्री कर सकता है। तो ये बाकी दिन का शेड्यूल है। लेकिन इस बार क्योंकि खास बात ये है कि वसंत पंचमी का जो ये पर्व है और साथ ही जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार का दिन एक साथ है, और इसको लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष की जो ये याचिका है उसमें डिमांड की गई थी इस याचिका में पूजा करने की मांग कि हमें पूरे दिन पूजा करने की इजाजत दी जाए, जिसके साथ ही भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर हिंदू पक्ष लगातार बताता रहा है। लेकिन वहीं मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो कमाल मौला मस्जिद के रूप में मुस्लिम समाज इसको मानता है। तो जिस तरीके से ये पूरे मामले की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से ये पूरा मामला लगातार चल रहा है कोर्ट में भी, और इसको लेकर के एएसआई की टीम जो है वो भी कई बार सर्वे कर चुकी है। लेकिन अब हाल ही में जो ये याचिका 20 तारीख को दायर की गई थी, उस याचिका में सीधे तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई थी कि उन्हें सरस्वती पूजा यानी कि शुक्रवार के दिन 23 जनवरी 2026 को उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उस दिन वसंत पंचमी का पर्व है। लेकिन उसी दिन अब जुमे की जो नमाज है वो भी होनी थी, जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी। और कोर्ट ने बड़ा एकदम एक तरह से हम देखें तो बराबरी तौर पर फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया और समय तय कर दिया गया, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति कोर्ट की तरफ से दी गई है। वहां की ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। वहां का जो पूरा परिसर है वहां की तस्वीरें, हालांकि कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता है और टिकट लेकर के एंट्री कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही मंगलवार और शुक्रवार के दिन निर्धारित है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ वहां पर किया जाता है और वहीं शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है। अब शुक्रवार को जब बसंत पंचमी का ये पर्व पड़ा तो उस दिन कंफ्यूजन ये था कि आखिर कैसे दोनों धर्म के लोग कैसे पूजा पाठ कर पाएंगे और कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है ये दोनों को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि जुमे की नमाज को भी किसी प्रकार के जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनको कोई परेशानी ना हो, और जो लोग सरस्वती पूजा करने के लिए वहां पहुंचेंगे उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, दोनों का बड़ा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बीच का रास्ता निकाला है दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है नमाज पढ़ने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और बसंत पंचमी साल में एक बार आती है।
अभी तक जो एएसआई ने जो व्यवस्था दे रखी है अपने आदेश के हिसाब से, वो ये है कि मंगलवार को पूजा अर्चना होती है, शुक्रवार को नमाज का वक्त तय किया गया है। लेकिन इस बार जो एक शुक्रवार को ही बसंत पंचमी पड़ रही है और जी। खुद एएसआई ने छूट दी हुई है कि बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन पूजा की जा सकती है। तो इसी ये जो दिनों का टकराव हुआ है, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता ये निकाला है कि 1 से 3 बजे के बीच कल नमाज होगी। परिसर में एंट्री और एग्जिट के लिए नमाज पढ़ने वालों के लिए एक अलग रास्ता बनाया जाएगा और जो पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते रहेंगे दिन भर, उनके लिए एक अलग रास्ता होगा। 3 बजे के बाद वहां पर कोई भी नमाज से जुड़ी एक्टिविटी नहीं होगी, ना 1 बजे से पहले होगी। इसके लिए मुस्लिम पक्ष भी तैयार था कि वो 1 से 3 बजे उनको नमाज पढ़ने का मौका दे दिया जाए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि बाकी दिन जो भी पूजा अर्चना लोग करना चाहते हैं वो वैसे ही करते रहें। तो ये व्यवस्था कोर्ट ने दे दी है और इसको और थोड़ा सुचारू रूप से आवागमन लोगों का हो सके, इसके लिए कोर्ट ने जो प्रस्ताव था एएसआई को, उसको मानते हुए कहा है कि आप पास इशू कर दीजिए नमाज पढ़ने वालों को, ताकि बेरोक टोक वो अंदर जा सकें समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। इसी